एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम झारखंड की उस राजनीति की बात करने वाले हैं जिसकी राजनीति की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार झारखंड में बृहद झारखंड की मांग फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठा दिया है। वर्षों पुरानी मांग याद कर लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही पूरी तरह से झारखंड राज्य अलग करने के लिए था, लेकिन झारखंड राज्य जो वर्तमान में मौजूद है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नक्शे में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इससे इतर भी यानी ये तो सीमाएं तो जरूर थी, लेकिन इसके इतर बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कई जिले इससे वंचित रह गए थे। सन 2000 में जिस तरह झारखंड राज्य अलग बना, वाजपेयी की सरकार थी, और जिस तरह से बिहार से अलग होकर जिस तरह से झारखंड बनता चला गया, तो समझते चले जाइए। लेकिन बहुत दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को बृहद झारखंड की मांग क्यों उठाना पड़ रहा है, और जिसके बाद भारत की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय माना जा रहा है। राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से देखते हैं कि वर्तमान की जो मांग है, जिस मांग की बात जब झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी तो भूचाल जरूर आएगा। एक एक बात को हम बताते चलेंगे, आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। तो एक एक बात को टटोलते चला जाऊंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्या मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आने वाला है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के बातों पर यकीन कर लिया जाए तो वो यह कहते नजर आते हैं कि झारखंड की जो पुरानी मांगे थी बृहद झारखंड की तरफ, उसके तरफ झारखंड बढ़ने का प्रयास जारी रखेगा, और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के 4 जिले और उड़ीसा के 3 जिलों को स्वायत्त शासित परिषद बनाने की मांग और आंदोलन को तेज करेगा। जी हां, पश्चिम बंगाल के 4 जिले और उड़ीसा के 3 जिले, और इन जिलों को मिलाकर एक स्वायत्त शासित परिषद, ऑटोनोमस काउंसिल की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाली है। मार्च अप्रैल में इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है कि मार्च अप्रैल के अधिवेशन में इसको पारित करा लिया जाएगा। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत से इसको पारित कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगी है। तो समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या इसके लिए तैयार होगी? उड़ीसा में तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन का सरकार, क्या वो इसके लिए मान जाएगी? और इसी से शुरू होता है भारत की राजनीति में एक नया भूचाल। जैसे जैसे परवान चढ़ता चला जाएगा, आंदोलन की बात शुरू होगी, जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको पारित करेगा तो भूचाल आना तय है। आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो समझते चले जाइए कि स्वायत्तशाही परिषद यानी स्वायत्तशाही परिषद क्या है। एक एक बात को हम बताऊंगा, और यह भी बताऊंगी कौन कौन जिले हैं जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मांग को दोहराना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, पारित कराना चाहती है। जी हां, तो पहले स्वायत्तशाही परिषद को समझ लीजिए। इसके मायने क्या है? एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया, एक ऐसी वैधानिक शक्तियां जो आदिवासियों को उसके परंपरा के अनुसार पूरी तरह से उनके परंपरागत बातों को, उनकी वेशभूषा को, उनकी तमाम चीजों को संयोजने के लिए एक शक्ति प्रदान करने की एक व्यवस्था है। जी हां, और इस समय में भारत के 4 राज्यों में यह मौजूद है, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में। तो इस तरह से आप 4 राज्यों में यह लागू है। सिर्फ यही नहीं, फिलहाल मणिपुर के 6 जिले इसी स्वायत्तशाही परिषद के अंतर्गत आते हैं। जी हां, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी शक्तियां, और बताया जाता है कि इन शक्तियों के आने के बाद आदिवासियों के उसकी परंपरा के अनुसार उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, और तमाम तरह के वैधानिक शक्तियां जो छोटी मोटी शक्तियां हैं जो कानूनी रूप से भी उनको प्रस्तुत करती नजर आती है। तो समझते चले जाएगा, सिर्फ यही नहीं, शुल्क, कर और टोल टैक्स भी लगाने का अधिकार इसमें मिल जाता है। एक बड़ी शक्तियां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये लागू होता हुआ नजर आएगा।
जी हाँ, तो समझते चले जाइए कि किन मांगों को लेकर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ना चाहती है। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि ये तमाम जिले झारखंड में शामिल हो, लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे बचना चाहती है, इसीलिए स्वायत्तशासी परिषद की मांग करते हुए नजर आएगी। आप समझते चले जाइए। तो पहले टटोल लीजिए कि कौन कौन से जिले हैं। पश्चिम बंगाल के 4 जिले जो हैं वो कौन कौन है? झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा, ये 4 जिले पश्चिम बंगाल के, और उड़ीसा के 3 जिले। तो समझते चले जाइए वो 3 जिले कौन कौन है, ये अभी समझ लीजिए। क्यूझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, ये 3 जिले उड़ीसा के हैं। और ये 7 जिला यानी पश्चिम बंगाल के 4 और उड़ीसा के 3, ये तमाम जिले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इनकी गिनती होती है। बहुतायत में यहाँ पर आदिवासी पाए जाते हैं और इसीलिए तो इसकी मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से वाजपेयी सरकार में जिस तरह से जिस बात को लेकर झारखंड अलग किया गया वो अधूरा है, और पूरे सपनों को पूरा जरूर किया जाएगा। और इस वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुई है। 2024 के चुनाव में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हौसले बुलंद है। और देश के आदिवासी इस वक्त में हेमंत सोरेन से आशा रख रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गुरुजी शिबू सोरेन का कद इस वक्त में भारत में तमाम आदिवासी में सबसे ऊंचा जरूर है। गुरुजी के नाम से पूरे देश के लोग, आदिवासी समाज के लोग गुरुजी शिबू सोरेन को जरूर मानते हैं और उनके पुत्र भी इसी के तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ताकत तो जरूर मिली। और 2024 में एक बार फिर जब सत्ता में वापसी हुई झारखंड में, तो हौसले तो जरूर बुलंद है। और हो भी क्यों ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी 19 से ज्यादा विधायक जिता नहीं पाई। शिबू सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन कभी इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाए थे। अब पहली बार जब हेमंत सोरेन के हाथों में कमान आई तो जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, चुनाव में पहले 30 विधानसभा, पिछले चुनाव में 3 विधानसभा की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले जीत ली और इस बार तो 4 सीट बढ़ गई। तो समझते चले जाइए और पूरी हनक के साथ पूरी सत्ता में वापसी जरूर हुई। तो समझते चले जाइए कि इन बातों में दम कितना दिखता है और आशा क्या है। सिर्फ यही नहीं, उनके प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि जिन चीजों से आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है, यानी इन 7 जिलों में जो आदिवासियों के जो हक अधिकार है उसको पूरी तरह से वहां की सरकार इग्नोर करती है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी संस्कृति है, जल जंगल जमीन है, ये तमाम चीजों को जिस तरह से आदिवासी समाज पूछते हैं, समझते हैं, उससे उनको वंचित करने का खेल खेलती है। यानी आदिवासियों के हक हुकूक को वंचित करने का खेल वहां के राज्य सरकार करते हुए नजर आती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता यही कहते हैं और इसीलिए जरूरी है स्वायत्तशासी परिषद। तो समझते चले जाइए, आसान बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच जो कुछ सामने आता हुआ नजर आया और दूसरी बातों को भी समझते चले जाइए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी जब हेमंत सोरेन से मिलने उसके आवास पहुंचे तो एक टीम जरूर थी। वो टीम केंद्रीय टीम भी थी और राज्य सरकार की भी बड़ी टीमें मौजूद थी, अधिकारी मौजूद थे। और उसी में एक बार फिर 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया है उसको मांगने की मांग फिर एक बार उठाई गई, जिसे जी किशन रेड्डी ने मान लिया और कहा कि यदि वाजिब मांग होगी तो इसको जरूर पूरा करने में केंद्र सरकार मदद करेगी। आपको याद दिलाते चले कि पूर्व में वित्त राज्य मंत्री जिस तरह से इग्नोर कर दिए थे और उसके बाद झारखंड में एक भूचाल मच गया था और उसके बाद यहां से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी और मांग की गई थी और यह भी धमकी दी गई थी कि यहाँ के कोयला बाहर नहीं दाने दिया जाएगा, नाकेबंदी कर दिया जाएगा। और यही एग्रेसिव पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसकी जो मूल मानसिकता है उसको दर्शाता है। यानी झारखंड की जो आंदोलन है, आंदोलन की उपज ही आज झारखंड अलग राज्य है। आंदोलन के बदौलत ही आज झारखंड राज्य की स्थापना हुई, ये कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं। तो समझते चले जाइए।
तो फिर एक बार मांग किया गया कि 1,36,000 करोड़ जो बकाया है केंद्र के सरकार के पास, उनको हर हाल में वापस कर दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, यहां के मूल रैयतों को कर विस्थापन का मामला भी उठाए और कहे कि यहां से जो लोग विस्थापित होता है इसको स्टेक होल्डर माना जाए और इनको मान के ही सारा काम किया जाए। तमाम मुद्दे वो कहते हुए नजर आए। यानी जो बात शुरू में ही पहली कैबिनेट बैठक में ही हेमंत सोरेन ने उठाया था कि हर हाल में 1,36,000 करोड़ रुपया हर हाल में लिया जाएगा केंद्र से, इसको माफ करने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तमाम तरह के परपैतरे आजमाए जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा। पहली कैबिनेट में 2024 के चुनाव में यही बात सामने होते हुए दिखी। तो समझते चले जाइए, झारखंड की राजनीति इस वक्त में जरूर उबाल मारेगी। वापस आई है, उसके हौसले बुलंद है, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर नजर आ रहा है, उत्साह से लबरेज जरूर है। और तभी तो स्वायत्तशासी परिषद की मांग किया जा रहा है, ऑटोनोमस काउंसिल की बात करते हुए नजर आएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हमारे छोटा सा विश्लेषण को कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।